जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 15 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस जो है हमें किस हिसाब से लगाना चाहिए और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है स्टॉप लॉस लगाने का वो क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार देखने को मिलता है कि जो नए लोग होते हैं उनको बार बार स्टॉप लॉस का जो है समस्या यहाँ पे देखने को मिलता है। जब नॉर्मली 15 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, जब रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट्स पे एंट्री करते हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है। या फिर मान लीजिए कि मतलब अलग अलग पॉइंट्स को इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपका स्टॉप लॉस भी जो नॉर्मल होता है वो हो और आपके टारगेट्स भी वहाँ पे आ जाए। तो आज हम लोग बात करने, कई बार इंडिकेटर्स वगैरह सबको भी देख करके लगाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हमें स्टॉप लॉस जो है कैसे लगाना चाहिए वो हम लोग इस विषय में जो है आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 15 मिनट, देखिए हम लोग नॉर्मली यदि ऐसे बात करें तो ये जो है इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम माना जाता है। ये टाइम फ्रेम जो है एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए माना जाता है। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम भी होता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं 5 मिनट 10 मिनट उसके बाद जो लास्ट होता है वो 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट और 15 मिनट। ये दो टाइम फ्रेम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपको स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और कुछ लोग यहाँ पे बीच का टाइम फ्रेम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ कस्टमाइज टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल करते हैं और 10 मिनट के टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में देखिए 5 मिनट का तो हमें पता है कि हम लोग, मान लीजिए कितने सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, रिट्रेसमेंट के नीचे हम लोग हर बार स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं। ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन 15 मिनट में जो है प्रॉब्लम्स हो जाता है। अब 15 मिनट में जैसे मान लीजिए कहीं भी रिट्रेसमेंट मार्केट किया तो ऐसे में यदि आप रिट्रेसमेंट के नीचे लगाते हैं तो 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है नॉर्मली आपको 250-300-400 पॉइंट का नॉर्मल स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको बन जाता है। तो अब ऐसे में समस्या ये हो जाता है कि अब मान लीजिए कि मार्केट एक तो नॉर्मली यहाँ 300 पॉइंट कह सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमें 300 पॉइंट यहाँ से और चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में टोटल जो वेब्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री किया तो टोटल 600 पॉइंट का यहाँ पे हो गया, मान लीजिए इससे ज़्यादा ही होता है। अब ऐसे में फिर बहुत समस्या हो जाता है कि मार्केट 600 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा भी या नहीं चढ़ेगा। तो फिर वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो है आपके लिए स्टार्ट कर देता है और कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कई बार मार्केट यहाँ पे फ्लैट ही रह जाता है, टारगेट्स नहीं आते हैं, अलग अलग समस्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक तरीका से जो है सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हम लोग मदद यहाँ पे जो है हेल्प ले सकते हैं कैंडलस्टिक्स का, ठीक है। कैंडलस्टिक्स के मदद से हम लोग यहाँ पे जो है इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसका प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस जो है लिमिटेड बनेगा। जैसे इंट्राडे आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होता है उतना का ही आपका, लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसी के आसपास जो है आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके स्टॉप लॉस जो है छोटा हो जाएगा, टारगेट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हो सकता है कि इसमें आपको कई बार बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिले। तो आप इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब एंट्री करते हैं, जैसे नॉर्मली यदि हम लोग कहें तो लोग रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री करते हैं। नॉर्मली लोग जो है रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है एंट्री करते हैं। तो ऐसे में यदि हम लोग ये देखें कि मार्केट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट किया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और जो कैंडलस्टिक्स, लास्ट का जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बचा हुआ है, आप उस कैंडलस्टिक्स के नीचे जहाँ पे आप कर रहे हैं ना, उसी के जस्ट नीचे जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, जो कैंडलस्टिक्स है उसके नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है एक छोटा सा कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बना हुआ है, आपने यहाँ पे एंट्री किया और ये कैंडलस्टिक्स के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ऊपर का जो है टारगेट्स आप बना करके चलिए। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में फिर आपका स्टॉप लॉस जो है आपका लिमिट हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चीज़ आप याद रखिए, आपको ब्रेकआउट जो है आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स कहाँ पे आवरली ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कहाँ पे यहाँ पे जो है आपका नॉर्मल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं आवरली के, और कहाँ पे जो है मार्केट्स में डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपके जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि आपको ट्रेड यहाँ पे जो है मिलने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। कहाँ पे, कैसे, क्वालिटी ट्रेड जो है आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं करना है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपका एनालिसिस जो है ओवरऑल जो है अच्छे होने चाहिए। आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ही, आप किसी भी कहीं भी नॉर्मली भी आप यदि ये एनालिसिस करने में गड़बड़ी करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा
और वो आपके लिए जो है प्रॉब्लम साबित यहाँ पे हो जाएगा। और फिर स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये सिंपल सा है कि आपके लिए जो है मुसीबत खड़ा होना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे हमेशा याद रख करके चलिएगा कि स्टॉप लॉस जो हम लोग लगा करके चलेंगे वो कैंडलस्टिक्स का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडलस्टिक्स का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगा, और आपका यदि टारगेट्स भी होगा तो 1:1 का एटलीस्ट आपका टारगेट्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाद में जिधर मार्केट्स को जाना होगा उधर मार्केट जाएगा। ये चीज़ें हम लोग लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं और शॉर्ट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मान करके चलिए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मार्केट्स में हम लोग यदि हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि ऐसे कंडीशंस में यदि सिंपल सा एक हम लोग देख करके चलते हैं, यहाँ पे देखिए हमने ये ब्रेकआउट्स पॉइंट आइडेंटिफाई किया और हमने यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया और वापस आप देखिए यहाँ से काउंट कर लीजिए और यहाँ से मार्केट जो है वापस यहाँ तक जो है चढ़ा है। उसके बाद अगले दिन वापस मार्केट इसी के आसपास फ्लैट रहा है उस दिन, और अगले दिन जो है मार्केट गैप हुआ। तो चलिए अगले दिन को तो हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, लेकिन उस दिन जैसे मान लीजिए ये कैंडल्स का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का लगा, लगभग 200 बोल सकते हैं कि 223 पॉइंट, 221 पॉइंट के आसपास, और मार्केट चढ़ा कितना है, लगभग उसी के आसपास जो है मार्केट चढ़ा है 2-3 पॉइंट का जो है लगभग कह सकते हैं कि आप डिफरेंट। अब थोड़ा सा हमने ऊपर एंट्री दिखाया हुआ, थोड़ा और नीचे करेंगे तो आपका 1:1 के आसपास जो है, थोड़ा हमने बफर भी यहाँ पे मारा हुआ है, तो 1:1 के आसपास जो है आपका टारगेट यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं भी आया तो चले, ये तो हम लोग जनरली एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप जब एनालिसिस करेंगे अच्छे से तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। अब मान लीजिए कि उसकी जगह पर हम लोग यदि नीचे रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते तो 400 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, तो अब ये पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि हमें शॉर्ट करना है तो अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, लेकिन एक कैंडल एटलीस्ट क्लोजिंग होगा फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये कैंडल मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और यहाँ से यदि आप देखिए तो स्टॉप लॉस यदि यहाँ लगेगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडल के जस्ट ऊपर थोड़ा सा बफर मार करके डाल देंगे ऐसे कंडीशंस में। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से, यदि आपने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे ये पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लगाया तो आपका लगभग 135 पॉइंट के आसपास लगा। अब जस्ट उसी जगह पे यदि आप ऊपर करते तो आपका लगभग 250 पॉइंट के, थोड़ा बफर मार करके हम लोग 230 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे लगता, और नीचे तो आपको पता है कि मार्केट्स काफ़ी जो है नीचे रुका हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखिए, ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे चले, ये तो लास्ट मोमेंटम का है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, चलिए ये तो लास्ट क्लोजिंग का है तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है वो पॉइंट्स में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ध्यान से, आप यदि देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट पे, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और ये पॉइंट से, अब ऐसे में तो चलिए ठीक है, ये तो स्टॉप लॉस नॉर्मली यदि देखेंगे तो लो यहाँ तक लगाया हुआ है, तो ये पॉसिबल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब ध्यान से यदि देखेंगे यहाँ पे भी देखिए ये लो यहाँ तक मार्केट लगाया हुआ है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ तक बना हुआ है। यदि मैं इसको इस तरह से डिलीट करूँ तो ये ध्यान से देखिए यहाँ तक, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, रिट्रेसमेंट हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि अब मान लीजिए कि एंट्री यहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट्स का क्लोजिंग तो नीचे हुआ है और हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एंट्री होगा ये कैंडल में, तो ये कैंडल में तो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं 234 पॉइंट के आसपास, लेकिन नॉर्मली हम लोग करेंगे तो लगभग 350 पॉइंट के आसपास बनेगा स्टॉप लॉस, यदि लो के नीचे लगाएंगे तो इतना हम लोग कर सकते हैं 230 पॉइंट 35 पॉइंट के आसपास, और इतना मार्केट्स में जो है टारगेट्स आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 350 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे देखिए हालांकि आ तो गया है, लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि टारगेट्स इसके नहीं आते हैं। ध्यान से ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मार्केट्स ऊपर जाकर क्लोज हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री यहाँ पे ये कैंडल पे करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके नीचे लगा देंगे यहाँ पे 165 पॉइंट, लेकिन रिट्रेसमेंट के नीचे लेकर के चलेंगे तो 200 लगभग 219 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास बना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना लगभग 165 पॉइंट के आसपास, और 165 पॉइंट आराम से यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, नहीं तो कई बार ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, और यदि एक बार प्रॉब्लम्स आपके लिए हो यहाँ पे क्रिएट हो गया तो फिर ऐसे में आप बार बार स्टॉप लॉस हिट करते रहेंगे और बार बार आपको जो है यहाँ पे परेशानी होती रहेगी, और फिर आप कहेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स, देखिए ये पॉइंट्स में आप लगा करके देखिए, ये टेस्ट करके देखिए बैंक निफ्टी में। अब देखिए इसको आप जब एनालिसिस करेंगे अच्छे से, अभी तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ रैंडमली, यहाँ पे रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, मतलब क्या, मैंने किसी भी पॉइंट्स को उठा लिया और मैं वो पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन
जब आप इसको मल्टीपल एनालिसिस करेंगे, अलग अलग एंगल से एनालिसिस करेंगे, तो फिर वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि मार्केट्स में कौन से पॉइंट्स हमें एंट्री करने चाहिए, कौन से पॉइंट्स हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे हमें अलग अलग सीन वहां पे जो क्रिएट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से आप एंट्री कर पाएंगे और स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको स्टॉप लॉस लगाने का जो वो पॉइंट्स है वो आपको समझ में आएगा और फिर आप जो है सही तरीके से वहां पे डिसीजन ले पाएंगे और फिर आपका जो है कम से कम गलत होगा। यदि आप यहाँ पे देख रहे किसी भी पॉइंट पे, आप देखिए अभी बैक टेस्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, ज़्यादातर पॉइंट पे वो फ्लॉप कर जाएगा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपके सेटअप के हिसाब से चलना पड़ेगा। बस मैं आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस यदि यहाँ पे लगाएंगे तो 331 पॉइंट, और यदि लो के नीचे लगाएंगे तो लगभग 350 पॉइंट के आसपास यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए 231 पॉइंट आपका आराम से यहाँ पे टारगेट्स आ गया। तो कई बार क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं यदि आप सही से नहीं करते हैं तो ऐसे में ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे करके आप ध्यान से जिस भी पॉइंट पे आप लगा करके देखेंगे उस पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए कि मार्केट जो है नॉर्मली कैसे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एंट्री यहाँ पे होगा, रिट्रेसमेंट नीचे क्या हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके चलेंगे 154 पॉइंट। यदि हम लोग पूरा लो को पकड़ के चले तो लगभग 260-65 पॉइंट के 255-60 पॉइंट के आसपास यहाँ पे होता है और नॉर्मली आराम से आपका जो है ऊपर का टारगेट्स आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख करके चलिएगा और इसके हिसाब से जो है आप व्यू बनाने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा कसमकस यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हाई लगाया, हाई ब्रेक हुआ, तो ऐसी कंडीशंस में आपका यहाँ पे एंट्री होगा, ये क्लोज होगा तभी जाकर के यहाँ पे एंट्री होगा। अब यहाँ पे एंट्री होगा तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे ये पॉइंट में, लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 93 पॉइंट के आसपास। यदि नॉर्मली आप लोग देखिए तो लो कहाँ तक लगाया है, लगभग 270 पॉइंट के आसपास का। तो रिट्रेसमेंट यदि यहाँ पे मार्केट्स क्या है तो फिर आपके लिए हो सकता है कि मार्केट ऊपर आए ही ना, यहाँ से 270 पॉइंट आए ही ना ऊपर, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ तक है तो आएगा ही भी नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में फिर वो चीज़ें आपको समझ करके यहाँ पे चलना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए और कहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रख करके चलिए कि स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए 15 मिनट के हिसाब से, ताकि आप जो है सही डिसीजंस ले सके सही समय पे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे और ये YouTube चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है यहाँ पे हेल्प हो पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।